शायद 5 लाख का कवर भी ठीक लगे। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहर में एक ठीक-ठाक प्राइवेट अस्पताल में एक सामान्य सी सर्जरी का बिल भी कई बार 5 लाख से ऊपर चला जाता है। अरे बाप रे। तो वहां मेरे ख्याल से कम 10-15 लाख या शायद उससे भी ज्यादा का कवर लेना समझदारी है। खासकर अगर आप युवा हैं और लंबी अवधि के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो महंगाई का भी ध्यान रखना होगा। और फैमिली फ्लोटर प्लान, वो ठीक रहता है? हाँ, फैमिली फ्लोटर प्लान अक्सर किफायती रहता है। उसमें एक ही पॉलिसी होती है, एक ही प्रीमियम होता है और वो पूरे परिवार को कवर करती है। ये अच्छा ऑप्शन है ज्यादातर परिवारों के लिए। लेकिन फिर वही बात, सही पॉलिसी चुनना तो जैसे भूल भुलैया में घुसना है। इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे क्लॉज, सब लिमिट, को पे, आम आदमी कैसे समझे ये सब? हाँ, ये मानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मोनिका कुछ बहुत जरूरी चीजों पर ध्यान देने को कहती हैं। बजाय हर क्लॉज को रटने के बस 2-3 सबसे अहम बातों पर फोकस करें जब पॉलिसी खरीदें। अच्छा, क्या है वो? पहला, सब लिमिट्स। देखिए कि क्या कमरे के किराए पर या आईसीयू चार्ज पर या किसी खास बीमारी के इलाज पर कोई ऊपरी सीमा लगी है। अगर है तो ऐसी पॉलिसी से बचें, क्योंकि मान लीजिए रूम रेंट लिमिट 5,000 है और आपने 8,000 का कमरा ले लिया तो कई बार कंपनी बाकी खर्चों का पेमेंट भी उसी अनुपात में कम कर देती है। बिना सब लिमिट वाली पॉलिसी सबसे अच्छी है। ओके, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, को पेमेंट क्लॉज। क्या आपको हर क्लेम में बिल का कुछ हिस्सा जैसे 10% या 20% अपनी जेब से देना होगा? अगर ऐसा क्लॉज है तो प्रीमियम भले ही कम हो, लेकिन क्लेम के समय आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जहां तक हो सके बिना को पेमेंट वाली पॉलिसी चुनें। ठीक है। तीसरा, वेटिंग पीरियड, खासकर पुरानी